होटल से निकल के इस वक्त शाम का वक्त है और मैं मॉस्को रिवर की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए होटल पे आए थे हम और फ्रेश होके फिर दोबारा मैं मॉस्को रिवर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से मैं मेट्रो पकड़ूँगा और मेट्रो मुझे पहुँचाएगी रेड स्क्वायर। यहाँ का जो मेट्रो का तरीक़ेकार है, आने से पहले मेट्रो मैप को गूगल करके अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि आई थिंक मैं अभी तक जो 2 दिन में देखा है, मैंने 1 2 3 4 कुछ 4 किस्म की मेट्रो तो मैं देख चुका हूँ। अब पता नहीं 4 है या 5 है। तो ये जो है ना, मेट्रो के रूट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए मुश्किल भी नहीं होगी। तो मेट्रो रूट जो है ना, वो गूगल करके देख लें, आपको बहुत आसानी होगी मॉस्को घूमने में। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जाके, चार्जर जो है ना, यहाँ पे जो है वो रशियन सॉकेट है। वो हमारे यहाँ मोस्टली US UK सॉकेट चलती है, तो यहाँ पे वो वाली सॉकेट जो है वो काम नहीं आती। तो चार्जर के लिए यूनिवर्सल कनेक्टर लेते आए। मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे उस आते हुए ज़रा मेरे माइंड में था, लेकिन मैं भूल गया। तो यहाँ आके मुझे ना काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जब मुझे कनेक्टर नहीं मिला यहाँ से, तो मजबूरन मुझे यहाँ से 900 रुपये का एक मोबाइल चार्जर लेना पड़ा है। काफ़ी महंगा है। इस वक्त हूँ बोल्शोय ब्रिज पे और मेरे बिल्कुल पीछे आपको क्रेमलिन दिखाई दे रहा होगा और मेरे राइट साइड पे आपको कैथेड्रल ऑफ द क्राइस्ट चर्च वो दिखाई दे रहा होगा। और मैं इस वक्त हूँ बोल्शोय ब्रिज पे और यहाँ पे ये व्यू आ रहा है मॉस्को रिवर का। अच्छा, एक और मज़ेदारी की बात है, ये बोल्शोय ब्रिज के पीछे मैं जब वो
रेड स्क्वायर की तरफ से आ रहा था, वहाँ पे एक स्टैचू भी लगा हुआ है। उस स्टैचू का नाम भी व्लादिमीर है। मैंने कहा जी ये व्लादिमीर पुतिन? उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे एक किंग हैं जो 10th सेंचुरी में आए हैं और इन्होंने रशिया में क्रिश्चियनिटी को मुतारफ़ करवाया। उससे पहले यहाँ पे क्रिश्चियनिटी नहीं थी। रेड स्क्वायर से इस वक्त मैं वापस जा रहा हूँ। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर मॉस्को वालों की तारीफ में कहना चाहूँगा कि इस कदर ये कोऑपरेटिव लोग हैं कि अगर आपने किसी से जाते हुए कुछ पूछ लिया है तो वो आपको मुकम्मल गाइड करेगा, चाहे वो जितनी भी जल्दी में है। इवन के अभी मैंने एक भाई थे, उन्हें रोका और उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी ट्रेन में इसकी स्पेशली मेरे साथ गया और मुझे ट्रैक समझाया और मुझे फिर ट्रेन में बिठा के फिर उसके बाद वो गए। और ऐसा एक बार नहीं, मतलब ये आज तीसरा दिन है मैं ये देख चुका हूँ। बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव लोग हैं कि वो अपना काम छोड़ के दूसरों की मदद उसको प्रेफर करते हैं। Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. इस वक्त मैं एक उज़्बेक होटल में आया हूँ और यहाँ से मैंने जो है वो पुलाव लिया है। काफ़ी देख के फिर हलाल फूड मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे भाई हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से गाइड किया। व्हाट्स योर नेम? Chai. Haji Akbar. My name. हाजी अकबर। Haji Akbar. हाजी अकबर इज़ वेरी गुड पर्सन Salam alaikum. and his wife, your wife? Gina. माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू, तशक्कुर। Rahmat. Spasiba. Вам тоже. मैं इस वक्त पहुंचा हुआ हूँ अपने होटल में और आज हमें तीसरा दिन है मॉस्को में आए हुए। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो -9 है और मज़ीद रात को ये -14 तक इसके जाने के इम्कानात हैं। मॉस्को की अभी तक जो हमने ऑब्ज़र्वेशन की है, 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं जिनके लिए आप एहतियात कर लें। सबसे पहली कि यहाँ पर जो मॉस्को में है, आपको ट्रैवलिंग करनी है, बजट ट्रैवलिंग करनी है, उसके लिए आपको यहाँ पे जो मेट्रो है मॉस्को में उसकी इंफॉर्मेशन होना लाजमी है। गूगल से उसके मैप को डाउनलोड करके उसको अच्छे से समझ लें, अपना ट्रैवल प्लान कर लें, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 लाइंस नहीं, पूरी 15 लाइंस हैं। पूरी 15 लाइंस हैं। अगर उनकी एक्सटेंशंस भी डाली जाएं तो ये 17 लाइंस, 17-18 के करीब लाइंस बन जाती हैं जो मॉस्को में चलती हैं। इसमें वो अंडरग्राउंड है, वो कुछ ब्रिज पे चलती हैं, कुछ जो है वो ग्राउंड पे चलती हैं। तो इस तरह ये बहुत सारी लाइंस हैं, इनको आपका समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ये मैंने यहाँ से एक दोस्त है, उन्होंने मुझे ये मैप दिया है तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। सेकंड, अगर आप मेट्रो या बस या किसी भी जगह ट्रैवल करेंगे, आपके पास कार्ड नहीं है तो वो आपको आपका जो भी रूट होगा उसके हिसाब से आपको 55 रुबल चार्ज करेंगे। अगर आप ये कार्ड इकट्ठे से बनवा लेते हैं और उनको कह देते हैं मुझे इसमें टॉपअप कर दें, आप इसमें 500 का 1000 रुबल का टॉपअप करवा लें तो इसके चार्जेस कम है, 38 रुबल चार्ज होगा आपको। ये तो होगी आपकी सेविंग इस हवाले से। तीसरी चीज़, आपको जो है यहाँ पर आने से पहले, क्योंकि हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं यूके यूएसए सर्किट सिस्टम, तो इसलिए वहाँ पे हमारे प्लग जो हैं वो उनका स्टाइल कुछ और होता है।
लेकिन यहाँ पर आकर वो काम नहीं करते क्योंकि रशिया का एक अपना सर्किट सिस्टम है और वो उसी को फॉलो करते हैं। तो आपको इस तरह के कनेक्टर जो हैं वो लेना पड़ेंगे। जिस तरह मैंने ये एक कनेक्टर लिया है। अब यहाँ भी चार्जर लगाने के लिए मुझे जो है वो मेरे पास जो चार्जर है वो यूके वर्जन है, तो वो आगे मज़ीद एक कनेक्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो सॉकेट हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिएगा। ये देखिएगा, ये यहाँ पर सॉकेट है और ये देखिए मैंने अपना चार्जर जो है वो लगाया हुआ है। ये मतलब मुझे आके यहाँ पर मेरे ज़हन में था यूनिवर्सल अडाप्टर लेना है, लेकिन मैं फिर वो सुस्ती की, कोई मसला नहीं है। लेकिन इतना नहीं था कि यहाँ पर आके उसका पता भी नहीं चलेगा, यहाँ पे वो मिलेगा ही नहीं। इतनी दुश्वारी का इल्म नहीं था। तो बहुत ही दुश्वारी के बाद ये डिसाइड किया कि यहाँ से चार्जर ले लेते हैं। तो ये चार्जर भी लिया और साथ में वो कनेक्टर लिया है। अभी मज़ीद यानी कि इसमें होना, तो ये चीज़ की एहतियात एक यूनिवर्सल अडाप्टर साथ में लेकर लाजमी आए। और चौथा एक और एक्सपीरियंस है जो मैंने करना है, वो मुझे इस चीज़ का पता चला है कि अगर आपके पास रशियन वीज़ा है तो आप बेलारूस उस पर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन के थ्रू कर सकते हैं, बाई एयर नहीं कर सकते। तो ये भी हमने एक्सपीरियंस करना है। लेकिन ये कल नहीं परसों मेरा प्रोग्राम है, ट्यूसडे को, क्योंकि कल मैं किर्गिस्तान एम्बेसी जाऊंगा। मैं अपना ट्रांज़िट वीज़ा अप्लाई करूंगा क्योंकि आपको पता है मेरा वीज़ा उन्होंने बिला वजह रिफ्यूज़ कर दिया था, जबकि भाई जो हैं उनका वीज़ा भी मैंने ही अप्लाई किया था। लेकिन मैंने ये बताया है कि मैंने अपने वीज़े में कौन कौन सी एहतियातें वो नहीं की थी जिसकी वजह से वो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। और दोस्त का जब वीज़ा अप्लाई किया तो मैंने चीज़ें उनकी एहतियात की है, तो वो वीज़ा जो है वो उन्हें इशू हो गया। किर्गिस्तान एम्बेसी मैं आया था और ट्रांज़िट वीज़ा के हवाला से इंफॉर्मेशन ली है। तो उन्होंने बताया कि अगर आपका किर्गिस्तान का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर आप ट्रांज़िट हो कोई भी हो, आप 1 साल तक के लिए उसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो खैर मेरा किर्गिस्तान का टूर मिस हो गया। अब मैं यहाँ से आज़रबाईजान जाऊँगा और मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं वो किर्गिस्तान जाएंगे और वो फिर वहाँ से मेरे पास बाकू आएंगे। ये जो ग्रीन लाइन है, मैं पहले इसी मेट्रो से बाहर निकला हूँ, तो मैं उस पर देख रहा था 1983 में इसका ये वाला स्टेशन बना है। मतलब ये मुझसे भी 2 साल बड़ी है ये मेट्रो। और इसे आप अंदाज़ा लगा लें कि रशिया किस कदर पहले डेवलप हो चुका था।
أنا من مسلم. نعم الحمد لله أنا مسلم. كيف كيف أنت تعرف اللغة العربية؟ أنا كنت صغير ذهبت على مصر درست أنت تتعلم بنفسك أو بالجامعة؟ بالجامعة في الأزهر الشريف. ما شاء الله بارك الله فيك. نعم في مصر. في مصر. أيوة عشت في مصر 3 سنوات. أيوة بدأت هنا 3. عشت في حي الثامن، مكان حي الثامن، حي الثامن، حي السابع. أيوة تعرف هذا المكان؟ لا أنا لا أعرف والله. अरबी का ये फ़ायदा हो गया कि यहाँ पे एक मुझे उज़्बेक भाई मिल गए। अब उन्हें रुस्की आती थी और मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही थी स्टेशन समझने में, तो उन्होंने मुझे हम आपस में अरबिक में हमारी कन्वर्सेशन होगी और इस तरह हम जो है ना अपनी मंजिल पे पहुँच रहे हैं। ما اسمك؟ حسين. حسين؟ نعم. اسمي عباس. هنا. والله جزاك الله خير. الله يجزيك. إنما المسلمون الإخوة. الحمد لله إن شاء الله. لا ما في شغل فقط في باكستان. آسف؟ صديق؟ نعم هو صديقي. بيبليوتيكا إيمينا ليني. بالإنجليزي موجود. بيبليوتيكا إيمينا ليني. أيوة. كم شهر أو يوم أنا فقط هنا 10 يوم. 10 يوم هنا ولا 7 يوم هنا 3 يوم بيلاروس. मेरे साथ हैं हुसैन। ये ताजिकिस्तान से हैं और لا أنا درست أيوة الآن أنا أشغل. आएगा और ये यहाँ पे काम करते हैं और इन्होंने मुझे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प अशफाक। की है और अरबी भी जानते थे। बहुत अच्छे हैं हुसैन भाई। और इन्होंने किसी और साइड पे जाना था लेकिन हम गलत ट्रेन पे जा रहे थे, तो इन्होंने मेरी मदद की और मेरे साथ वो ट्रेन छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं। जी मैं इस वक्त हूँ रेड स्क्वायर और बैक साइड पे आप रेड स्क्वायर के मोनूमेंट्स देख रहे हैं। स्टेट हिस्टोरिकल म्यूज़ियम मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ और ये अभी उसकी टिकट परचेज करने लगा हूँ। of Russian national history and culture, you will see rare archaeological relics such as mammoth tusks and ancient mummies from the historic periods. Fine art हिस्टोरिकल म्यूज़ियम में एंटर हुए हैं।
म्यूज़ियम बहुत अच्छा है, कोई शक नहीं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। एक हिस्टोरिकल म्यूज़ियम और उसमें आपको समझने के लिए रशियन के अलावा कोई दूसरी ज़ुबान नहीं मिलेगी। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे कोई उन्होंने आउटसाइडर के लिए कोई गाइड भी नहीं दिया। इट्स मीन कि 500 रुपये का आप टिकट दे रहे हैं और बंदे सिर्फ अंदर जा रहे हैं और गूंगों की तरह उसे देख के आ रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मैं फ़िलिपाइन में था और वहाँ पर वो जो म्यूज़ियम है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, उनकी कोई टिकट नहीं है, कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, एंट्री टिकट नहीं है, लेकिन अंदर उन्होंने बाकायदा आपको गाइड देते हैं। हर फ्लोर पे आपको गाइड मिलता है जो इंग्लिश को अंडरस्टैंड करता है उसे वो बड़े अच्छे से गाइड करते हैं। लेकिन वहाँ पे क्योंकि वो कैमरा अलाउ नहीं करते, वीडियो अलाउ नहीं करते, यहाँ पे वीडियो अलाउ है। लेकिन बहरहाल मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ आएँ और अंदर से चीज़ों को देखें और उनकी वीडियो बना लें बस, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई समझाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं है। Двухэтажный красного цвета. Обозрите юношу стоит неоглядная на нашем чудо-автобусе. Дети до 7 лет у нас катаются бесплатно. Школьники, пенсионеры, студенты, паспортники. Вы увидите такие достопримечательности нашей столицы, как выставка ВДНХ, Большой и Малый театры, площадь Пушкина, телецентр Останкино, Воробьева, Лужники, торговый центр Европейский, Москва.